your product has to align with the kind of target audience that you want to cater and their psychologies. कि जब हम रियल एस्टेट की मार्केटिंग करते थे तो हमारे दो ऑडियंस क्रिएट करते थे हम. एक होता था जो खुद बिजनेसमैन है, द अदर वुड बी बिजनेसमैन की वाइफ. कुछ भी आप मार्केट कर रहे हो तो उसमें साइकोलॉजी का ऑफ कोर्स डिफरेंस पड़ता ही है. रेस्टोरेंट में मैं कर रहा हूँ तो इफ आई एम शोइंग कॉकटेल्स 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 कॉकटेल्स, जो इमेज है उस जगह की वैसे कॉकटेल इमेज बन जाती है. Is it safe to say that marketing is all about reading and understanding human psychology? Part of it, different human psychologies, and your product has to align with the kind of target audience that you want to cater and their psychologies. Yes. Is there an example? कोई example जिससे अपन explain कर पाए? Example कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस रेंज है, आपने लिनन का एक क्लॉथ में, एक तो आजकल पता नहीं क्लोथिंग की ज्यादा बात क्यों करने लग गया हूँ खाने से ज्यादा. We see a new clothing brand. No, I want to, but मेरे को पता है यार बहुत ज्यादा टफ है. So 2026 you see a new अरे नहीं clothing brand by some Greek name. Please. It could be Caesar. I haven't fed that energy yet. Please, मैं किसी को बता नहीं चाहता. हाँ तो will not release it, but I'm just sending it out the message to the universe. If it comes back, it comes back. If it doesn't, no, I believe I can say यार whatever is best for me, do that. जो मेरे लिए अच्छा है वो करो. मतलब वो चाहे मेरे को अच्छा लग रहा है कि यार मेरे को ये प्रोजेक्ट करना है, वो नहीं कैंसिल. I believe that. I sometimes, I clearly remember recently I was in a situation where there was a outcome which was not in my hand. मैंने भगवान से प्रे किया, मैंने बोला कि मेरे लिए जो सही हो ना वो आप करना. Exactly. बुरा होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे लिए सही हो वो आप करना. बिल्कुल. एंड इवेंचुअली मुझे 10 दिन में रियलाइज हुआ कि जो हुआ मेरे लिए सही हुआ. इट इज समटाइम्स required for bad things to happen for you to move on. So in a way 100% बिल्कुल. मतलब हम इतना, हमसे बड़ा विजनरी है कोई जो हमको गाइड कर रहा है. करेक्ट, वही वाली चीज है. तो हाँ, ब्रांड साइकोलॉजी की जो बात कर रहे थे कि जो टारगेट ऑडियंस है, लिनन की बात कर रहे थे. हाँ, लिनन की बात कर रहे थे. इफ आई एम मेकिंग अ लिनन शर्ट एंड आई एम प्राइसिंग इट एट अ प्रीमियम प्राइस, जो उसमें जिस तरीके से वो बना है, उसका जो प्रोसेस है, मल्टीपल फैक्टर्स हैव टू बी एडेड. वो सब करके मैंने एक प्राइस फैक्टर डिसाइड किया है. एंड उस प्राइस फैक्टर को फुलफिल करने वाली है खरीदने वाली, या मैंने कोई एक गैप फुलफिल किया है, जैसे द पैंट प्रोजेक्ट ने किया है अभी कि वेरी कंफर्टेबल पैंट्स, तो वो थोड़ी प्रीमियम आएंगी. अब उसको एक क्लाइंटेल वो भी है जो कहेगा कि यार मैं क्यों यार 6,500 रुपए की पैंट खरीदूं, इतनी महंगी पैंट होती है, मैं कहीं से जाके सिलवा लूंगा, मेरी फिटिंग की पहन लूंगा. तो वो सही है ना, वो पैंट मेरे को आई थिंक 1100 में भी पड़ जाएगी इफ आई चूज अ वेरी गुड फैब्रिक. वो एक बंदा है. दूसरा बंदा है जो बिजी है, उसको नहीं फर्क पड़ता, विच इज हाई प्लेइंग क्लाइंट, हाई पर्सन वुड डज जॉब. हाँ, HNI है या बहुत अच्छा पैकेज है उसका, वो बंदा वहां पे काम कर रहा है. तो अब उस बंदे के पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, एंड ही कैन अफोर्ड इट. तो उसके लिए जैसे वो पैंट प्रोजेक्ट वाली चीज है, वो बहुत अच्छी चीज है कि उसने एकदम कंफर्टेबल पैंट्स आपके फिटिंग के साइज के हिसाब से कंफर्टेबल एयरी पैंट्स बनाई है, वो जो फॉर्मल भी लगती है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मल नहीं लग रही है, वो पजामे टाइप नहीं लग रही है. तो उस तरीके के बंदे के लिए वो जो प्रोडक्ट है वो एप्ट है. तो ये दोनों अलग अलग क्लाइंट्स हैं. करेक्ट. जो ये वाला क्लाइंट है वो शायद कपड़ा खरीदने वाले जो बंदा है, जैसे रेमंड्स का क्लाइंट है कि रेमंड्स का कपड़ा खरीदेगा, किसी टेलर से बनवाएगा. दूसरा बंदा है जो जिसके पास वो टाइम नहीं है, और वो तो ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस है ही कि तो दोनों अलग अलग तरीके के पर्सोनाज है. मार्केटिंग में पर्सोना क्रिएट होता है कि जब हम रियल एस्टेट की मार्केटिंग करते थे तो हमारे दो ऑडियंस क्रिएट करते थे हम. एक होता था जो खुद बिजनेसमैन है, द अदर वुड बी बिजनेसमैन की वाइफ. तो उस तरीके से वो दोनों चीजें होती. तो वो ब्रांड्स जब कुछ भी आप मार्केट कर रहे हो तो उसमें साइकोलॉजी का ऑफ कोर्स डिफरेंस पड़ता ही है. रेस्टोरेंट में मैं कर रहा हूँ तो इफ आई एम शोइंग कॉकटेल्स 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 कॉकटेल्स, तो वो जो इमेज है उस जगह की वैसे कॉकटेल इमेज बन जाती है. आई एम जस्ट शोइंग फूड 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 फूड, तो उस जगह की इमेज वैसी बन जाती है. हाउ डू यू बैलेंस देन द बोथ? यार people require both. अब 50-50 खेलना is a very bad idea.
you have to incline towards one direction at least. Correct. So either 70-30 or 60-40. तो उसमें if you want to make it a cocktail place, show more of cocktails, talk more about cocktails, talk about the processes, clarification, distillation, fat washing, इन सब की बातें करो.